हेलो टेंथी, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। क्लास 10th में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 को हम कवर कर चुके हैं अच्छे से विद कॉन्सेप्ट, और अब हम एक्सरसाइज 1.2 को भी अगली वीडियो में निपटा देंगे। सो एक्सरसाइज 1.2 का आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 समझना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन का प्रूफ करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच इट, क्योंकि उस वीडियो में हमने मेन उस गाने को समझा था जो हम दोबारा से आज फिर से गाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके लिरिक्स आपको याद हो गए? नहीं याद हुए कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। ठीक है भाई। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इररेशनल नंबर्स का जो प्रूफ है वो हम 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट टाइप में होता है जब हमें किसी सिंगल इररेशनल नंबर को इररेशनल प्रूफ करना होता है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं ये टाइप 2 है, जिसमें इर्रेशनल के साथ कोई ना कोई रेशनल भी प्लस या माइनस में होता है या मल्टीप्लाई में होता है। तो स्टार्ट करें दोबारा से गाना। तो अभी समझते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं। बस थोड़ा सा चेंज आएगा, बल्कि ये वाला जो टाइप है ना, ये टाइप 1 से कंपैरेटिवली ईजी है। अब कैसे ईजी है वो हम प्रूफ समझ रहे हैं। स्टार्टिंग वैसे ही होगी, पहली लाइन याद कीजिए उस गाने की, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। देखिए, हम जो मेथड फॉलो करते हैं इररेशनल नंबर को इररेशनल नंबर प्रूव करने का, वो होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसमें हमें सबसे पहले तो जो सत्य है उसे झूठ मानना है। सत्य क्या है कि ये इररेशनल नंबर है, और हम झूठ क्या मानेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम टू दी कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हाँ जी, तो हमने झूठ माना कि ये एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम लिख सकते हैं p/q फॉर्म में, वेयर, अब डेफिनेशन बताइए रैशनल नंबर्स की क्या होती है, वेयर p and q आर co-prime integers and q is not equal to 0। शुरुआत हो चुकी है झूठ की, सफेद झूठ मान लिया गया है कि ये एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल है तो हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये p और q को प्राइम इंटीजर्स होंगे, को प्राइम, जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन फैक्टर होता, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ये टाइप 1 होता तो नेक्स्ट स्टेप में होती स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पर ये टाइप 1 नहीं है, ये है हमारा टाइप 2। तो टाइप 2 में आपको क्या करना है, धीरे धीरे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे खाली करना शुरू करना है। यहाँ पर सिर्फ हमारा ये इररेशनल नंबर रहना चाहिए सिंगल, जितने भी इसके साथ रैशनल है सबको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए। तो शुरू करें। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले +3 है तो वो इधर आके क्या होगा, -3। सो p/q -3। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। तो जब आप एलसीएम लेंगे इट विल बी q, तो न्यूमरेटर में आएगा p - 3q। अब मुझे बताइए ये मल्टीप्लाई से इधर आके क्या होगा, डिवाइड। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पूरा खाली कर दिया, ये सब कुछ उठा के उधर फेंक दिया। अब हमारी लास्ट लाइन्स इस गाने की स्टार्ट होंगी, बिल्कुल लास्ट लिरिक्स पे पहुंच गए। अब मुझे एक बात बताइए, बिकॉज p -3q and 2, ये सारे क्या है, p -3 2 and q आर इंटीजर्स, ये सब क्या है, अपने आप में इंटीजर्स हैं।
है ना। ये सब इंटीजर्स हैं, यहाँ पर हमने p और q को इंटीजर माना है, और -3, 2 ये तो होते ही इंटीजर्स हैं। फाइन, सो इंटीजर्स का ये जो डिफरेंस है या फिर ये जो प्रोडक्ट है, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये भी क्या होंगे, आर ऑल्सो इंटीजर्स, ये दोनों भी इंटीजर्स हैं। इनका डिफरेंस और प्रोडक्ट, इंटीजर्स को माइनस करके भी इंटीजर आता है, इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके भी इंटीजर्स आता है, तो ये ऑल्सो इंटीजर्स। अब मुझे एक बात बताइए, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? इंटीजर अपॉन इंटीजर, भाई ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, सो इंटीजर अपॉन इंटीजर ही तो हमारा रैशनल नंबर होता है, यही तो इक्वल टू रैशनल नंबर है। और ये किसके इक्वल है? ये √5 के इक्वल है। इट मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पर कि √5 इज अ रैशनल नंबर, √5 एक रैशनल नंबर है। और यहीं पर भवंडर मचा, यहीं पे खिचड़ी पकी, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई और हमारा सफेद झूठ पकड़ा गया। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई? भाई देखो, हमें इसे इरैशनल प्रूव करना था। हमेशा याद रखिए, जब टाइप 2 वाला क्वेश्चन आएगा तो इसके बीच में जो इरैशनल एक घुस के बैठा है, एक सिंगल, वो अजम्पशन की जाती है कि वो तो ट्रू है कि वो इरैशनल है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि √5 रैशनल नंबर है, लेकिन √5 होता क्या है? √5 तो इरैशनल होता है। सो यहाँ हमारी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी। तो यहाँ पर आप बोलोगे बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 is an irrational number। लेकिन यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। इस सत्य को यहां पर इस बात ने झुठलाया कि √5 इरैशनल होता है, यहां आ रहा है रैशनल। इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था वही गलत है। सो देयरफॉर अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन ही गलत है, हमारी वो धरातल ही गलत है जो हमने मानी है। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और फाइनली हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप 2 हमारा होता है, वहाँ हम ये मानकर चलते हैं कि उसके बीच में जो इरैशनल नंबर बैठा है ना, जैसे यहाँ पर √5 है, ये इरैशनल है, ये एजम्पशन होती है, मतलब होता ही इरैशनल है। टाइप 1 में हमें इन्हें सिंगल को प्रूव करना होता है, लेकिन टाइप 2 में ये पूरा इनके साथ कोई ना कोई रैशनल होता है, तो हमें इसे इरैशनल तो मानना होता है। आप समझ रहे हैं, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी। और सीबीएसई जब भी ये क्वेश्चन देता है टाइप 2 वाला, तो साथ में एक एलिमेंट छिड़केगा। सीबीएसई यहाँ पर क्लियर करके देता है बोर्ड एग्जाम्स में, गिवन दैट, अगर सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया तो साथ में देगा गिवन दैट √5 इज इरैशनल, ये दिया जाएगा आपको पेपर में, ठीक है। आप सीबीएसई के PYQs उठाना, तो वहाँ पर जब भी टाइप 2 का क्वेश्चन आता है तो साथ में ये एलिमेंट दिया जाता है, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होती है, ठीक है। और ये जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये मैं क्या टाइप 1 टाइप 2 कर रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, उसमें जाकर आप देखिएगा पिछली वीडियो इस चैप्टर की, तो वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है कि किस तरह से ये जो इरैशनल नंबर्स का प्रूफ है इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।